सीबीआई को सुलझाने होंगे 5 सवाल, तब सामने आएगा हत्या का सच। कोलकाता में मेडिसिन विभाग में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट की रेप के बाद हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई के पास केस आने के बाद क्राइम सीन और सबूतों के साथ छेड़छाड़ से लग रहा है कि मामला ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। इस मर्डर केस में कई पेच हो सकते हैं। इसके तार हॉस्पिटल के बाहर भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से देश उबल रहा है। बंगाल की राजनीति में तूफान मचा है। कोलकाता पुलिस ने इस केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए मौत के जुड़े सवालों का जवाब तलाशना आसान नहीं है। जिस तरह प्रारंभिक जांच के बाद केस से जुड़े तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट तौर से जाहिर होता है कि यह रेप और हत्या का सामान्य मामला नहीं है। बुधवार देर रात भीड़ ने हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की। चश्मदीदों की माने तो उपद्रवियों ने रेप मर्डर वाली जगह को टारगेट किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। इसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। यह मामला किसी बड़ी साजिश और बड़े आपराधिक नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है। जब हत्या की परतें उधेड़ी जाएंगी तो एक डॉक्टर की मौत से अलग बड़े मामले भी सामने आ सकते हैं। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की मौत में जिन सवालों से जवाब सीबीआई को तलाशने हैं वह बेहद गंभीर है। इसके बाद ही पता चलेगा कि डॉक्टर की हत्या में कितने लोग शामिल हैं। उसके साथ गैंगरेप और मर्डर किसी साजिश के तहत किया गया। क्या मेडिसिन विभाग में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अस्पताल में हो रही किसी गड़बड़ी की राजदार थी, जिससे कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब हो सकते थे? अगर यह किसी एक शख्स की हौसी करतूत थी तो उसने ऐसा क्यों किया? अस्पताल प्रशासन इस केस में क्या छिपा रही है और क्यों छिपा रही है? सीबीआई को सबसे पहले यह साफ करना होगा कि महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था या गैंगरेप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले साक्ष्य बताते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट में 151 मिलीलीटर सीमन था। एक्सपर्ट डॉक्टर मानते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में सीमन एक आदमी का नहीं हो सकता, तो फिर गैंगरेप में कितने लोग शामिल थे? जब पीड़िता के परिजन मौत की खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुंचे तो ट्रेनी डॉक्टर का शव बेड पे पड़ा था। उसका एक पैर बेड के एक तरफ और दूसरा 90 डिग्री पर नग्न हालत पर पड़ा था। ऐसा तभी हो सकता है कि जब दोनों पैरों को पकड़कर दो तरफ से खींचा जाए। इसका मतलब है कि इस हत्या में भी कई लोगों की संलिप्तता हो सकती है। यह अतिरिक्त लोग कौन हैं, उनका पता लगाना सीबीआई के लिए जरूरी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरा सच भी सामने आना जरूरी है। क्राइम सीन से छेड़छाड़ की खबरें भी आ रही है। बुधवार रात भी उपद्रवी भीड़ ने क्राइम सीन को बिगाड़ने की कोशिश की। सीबीआई के लिए इसे सुलझाना आसान नहीं होगा। इस केस में यह जानना जरूरी होगा कि मौत के बाद आत्महत्या की पहली सूचना किसके इशारे पे जारी की गई। ऐसी सूचना जारी करने का मकसद क्या था? मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस केस के आरोपी संजय रॉय की पहचान सभी विभागों में थी। क्या उसे डिप्टी रोस्टर की जानकारी थी? ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे तक लगातार ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी के बाद रात 2 बजे डिनर करने के बाद वो स्टाफ रूम में ऊपर गई। फिर वो सेमिनार हॉल में कैसे पहुंची? उसे कौन ले गया? आरोपी संजय के साथ वो कैसे पहुंची? कोलकाता पुलिस ने रेप के आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था, जिसे अब सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। उसकी सैलरी 10,000 रुपए थी, मगर उसके खर्चे असीमित थे। आखिर वह उतने पैसे कहां से लाता था? सूत्र बताते हैं कि वह ऐसे गिरोह का सदस्य हो सकता है जो सेक्स रैकेट और नशे का कारोबार करता है। क्या सीबीआई उसे इस केस में शामिल अन्य लोगों के नाम उगलवा सकेगी? बताया जाता है कि उसके साथ पीजी कर रहा एक स्टूडेंट भी इस केस में शामिल था। इस केस में राज्य सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। रेप की घटना शुक्रवार सुबह सामने आई। आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला किया गया। राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी। बुधवार रात जिस तरह हॉस्पिटल में क्राइम सीन को खराब करने की कोशिश की गई, उससे संदेह बढ़ जाता है।
अब सबकी नजरें सीबीआई पर टिकी हुई है। सवालों के जवाब चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।